आज मैं एक उस विषय पर जा रहा हूँ कि लाख व्यवस्था के बावजूद मर्यादा की रेखा लांघने पर माफ नहीं होता, सजा भुगतना ही होता है। भले ही मर्यादा की रेखा को किसी भीषण व्यवस्था के कारण क्यों नहीं लांघा जाए, इसी विषय वस्तु पर आज आपको हम पंचवटी लेकर चलता हूं। भगवान, मां सीता और लक्ष्मण तीनों पंचवटी में निवास कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के बन जाने पर सीता से भगवान बोले कि सीते, अब लीला जल्दी समाप्त करना है, इसलिए कुछ दिन के लिए आप अग्नि में समा जाए, जब तक मैं लीला समाप्त नहीं कर लेता। बात वही हुआ, लेकिन लक्ष्मण को इस बात की जानकारी नहीं। लौट के जब लक्ष्मण कुटिया आए तो फिर साया रूपी सीता वहां मौजूद थी। भगवान की माया से वशीभूत होकर न सीता लक्ष्मण को पहचान सकी, न लक्ष्मण सीता को पहचान सके कि ये कोई दूसरा सीता है। रहने लगे। कंचन मृगा को देखकर सीता मोहित होती है और फिर भगवान से उसके छाल की इच्छा जाहिर करती है। भगवान कंचन मृगा के पीछे मारने के लिए जाने को उद्यत होते हैं। लक्ष्मण को हिदायत कर लेते हैं, अजी 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 सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लक्ष्मण, सीता की रखवाली करना, चार बातों को ध्यान दिलाए कि बुद्धि से, विवेक से, बल से और समय की तकाजानुसार सीता की रखवाली करना, अर्थात हर संभव सीता की रखवाली करना। भगवान चले जाते हैं और जब उस कंचन मृगा को बाण लगता है, वो तो मायावी मारीच मृगा बना हुआ था। मारीच, हा लक्ष्मण हा सीते, हा लक्ष्मण हा सीते की आवाज लगाता है और फिर हा राम कह के प्राणांत उसका होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। सीता इधर उस आवाज ध्वनि को सुनकर शंकित हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहती है कि लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में पड़े हुए, तुम जल्दी जाओ उनकी सहायता के लिए। लक्ष्मण बुद्धि और विवेक से काम ले रहे हैं। कहते हैं कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, सपने हूँ संकट परई की सोई। मां सीते, जिनके भ्रिकुटी विलास से सृष्टि में लय प्रलय हो सकता है, क्या वो संकट में पड़ सकते हैं? फिर भी सीता की दबाव बनाते जा रही है। सीता अंत में सीता
पुत्र लक्ष्मण जिसे पुत्र के समान व्यवहार कर रही थी, आज भगवान की माया के कारण सीता मर्म वचन का उठती है। अजी अजी मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मर्म वचन जब सीता बोला, सीता अगर बोली होती तो सीता बोली हो रहा था, मर्म वचन जब सीता बोली, लेकिन नहीं, सीता ऐसी बोल सकती ही नहीं है। ये तो हरि की प्रेरणा से, हरि स्वयं श्री हरि प्रभु भगवान उसके सीता जी के मुंह से ये वचन निकलवाते हैं, मर्म वचन, और लक्ष्मण के मन को भी क्षुभित कर देते हैं। और लक्ष्मण अंत में, बुद्धि विवेक तो खत्म हो गया, बल और समय को ध्यान रखते हुए बल से एक लक्ष्मण मर्यादा की रेखा, लक्ष्मण रेखा खींचकर और यह हिदायत करते हुए जाते हैं कि मां इससे कभी बाहर नहीं होना। रावण आता है, विवश कर देता है। उस विवशता के कारण सीता मर्यादा की रेखा को लांघ जाती है, और लांघने के बाद सीता हरण होता है, कई यातनाएं झेलना पड़ता है, अंतिम तक, यहां तक कि लंका से लौटने के बाद भी जनता की नजर में सीता बदनाम हो गई और परित्याग की चिता में जलना पड़ा। इसलिए मर्यादा की रेखा भूल से भी कभी लांघने की बात नहीं है, चाहे कितनों विवशता क्यों नहीं आ जाए। मर्यादा की रेखा, लक्ष्मण रेखा रूपी मर्यादा की रेखा लांघना कदाचित उचित नहीं। इसलिए मानस के साथ साथ मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं कि जब अग्नि परीक्षा से गुजरी, जब अग्नि परीक्षा से गुजरी, फिर भी विश्वास खोई सीता। जब अग्नि परीक्षा से गुजरी, फिर भी विश्वास खोई सीता। सीता जैसी पुत्री को जलने को मिला परित्याग चिता। इसलिए अभी के जमाना के हिसाब से आज की पुत्रियों को दास कपिल कह रहा है, किस खेत की मूली तू बेटी, तेरा बाप साधारण मानव है। उनका उठन बैठन चीलम बंद होंगे यहाँ सब दानव है। अब बाप भरोसा किस पे करे, अब बाप भरोसा किस पे करे। जब लखन रेखा जाय नकारी, किस पर करूं? जब स्वयं मर्यादा रूपी लखन रेखा को नकार दी जाती है तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? अब बाप भरोसा किस पे करे, जब लखन रेखा जाय नकारी। इसलिए कह रहा हूं, कभी न छोड़ना तू संस्कृति हमारी, कभी न छोड़ना तू संस्कृति हमारी।